सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो व्याकरण भाग का अध्याय था समास प्रकरण वो चला हुआ था, तो उसका अर्ध भाग हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आगे का जो भाग है वो आज की वीडियो में हम करेंगे। तो द्विगु समास के कुछ उदाहरण रह गए थे, उस दिन करा दिए थे मैंने। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची हो, किसी संख्या का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो उसके उदाहरण इधर दे रखे हैं, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, दशानन, 10 आननों का समाहार, त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह, पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, शताब्दी, 100 अब्दों का समाहार। तो उसके बाद तत्पुरुष समास के अन्य भेदों का परिचय दीजिए। तो नए तत्पुरुष समास नहीं है। इस तत्पुरुष समास का पूर्व पद नए का भाव उत्पन्न करता है। पूर्व पद यानी कि जो पहले का पद है वो नए का भाव जो है वो उत्पन्न करता है, पैदा करता है। जैसे अछूत, न छूत, अभाव, न भाव, अनहोनी, न होनी। तो ये नए तत्पुरुष के उदाहरण है। उसके पश्चात आता है अलुक तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता। अलुक अर्थात जिसका लोप ना हो, जो समाप्त ना हो। तो जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर, जो युद्ध में डटा रहे, अडिग रहे। खेचर आकाश का चारी, मनसिज मन में उत्पन्न। उसके पश्चात मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच 2 से अधिक पदों का लोप होता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। मालगाड़ी, माल ढोले वाली गाड़ी। उसके पश्चात है उपपद तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के दूसरे पद का पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग कर देना। तो पृथक रूप में प्रचलन सामान्यतः नहीं होता, अलग रूप में। जैसे शास्त्रज्ञ, तो शास्त्र धन जय, शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो शास्त्रों को जानने वाला हो। पंकज, पंक धन जय, तो कीचड़ में जो उत्पन्न हो। नीरद, नीर धन दय, नीर का दाता, नीर पर्यायवाची है जल का। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? प्रश्न अगला है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब दोनों पद प्रधान से अभिप्राय जिसका पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और योजक का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। लाभ हानि, लाभ और हानि। भाई बहन, भाई और बहन। राम लखन, राम और लखन। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? इस द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे दाल चावल, दिन रात, अन्य। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो तथा समस्त पद बनने पर अन्य ही कोई पद प्रधान हो जाए। अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसका विग्रह करने पर अंत में वाला, वाली, वाले या जिसका। इसका विग्रह करने पर वाला, वाली, वाले या जिसका, जिसकी, जिसके, इसके चिन्ह है। जैसे पदों का आगमन होता है। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद सिर। रावण, द्विरथ 2 दांतों वाला हाथी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके। उसके पश्चात बहुव्रीहि समास एवं कर्मधारय समास में अंतर स्पष्ट करें। बहुव्रीहि समास एक स्वतंत्र समास है, जबकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। बहुत से समस्त पद ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि समास भी हो सकते हैं और कर्मधारय समास भी। ऐसी स्थिति में दोनों में अंतर का आधार उनकी विग्रह प्रक्रिया होती है। यदि किसी समस्त पद का विग्रह होता है, उसका लौकिक विग्रह अर्थात उसका पूरा पद का विवरण करना। विग्रह विशेषण, विशेष्य या उपमान उपमेय को आधार बनाकर किया जाता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जहाँ पर विशेषण विशेष्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उपमान या उपमेय का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। और यदि उसी समस्त पद का विग्रह अन्य पद को प्रधान बनाकर किया जाता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा।
उस जैसे उदाहरण है पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र, विशेषण और विशेष्य, तो कर्मधारय समास है। पीले क्या है, विशेषण है, ठीक है, और जो पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो क्या है, इसका विशेष्य है रंग। पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला श्री कृष्ण, पीले वस्त्र हैं जिसके, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। नोट, तो अगला जो प्रश्न है, बहुव्रीहि समास एवं द्विगु समास में अंतर स्पष्ट करें। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने नोट दे रखा है कि नोट विद्यार्थी परीक्षा में समस्त पद आने पर उसका जो विग्रह क्रमधारय के अनुरूप भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि के अनुरूप भी। अर्थात अगर पीताम्बर समास आपके पास आता है तो अगर उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें समास कौन सा है पीताम्बर में, तो कर्मधारय अगर ऑप्शन में है और बहुव्रीहि नहीं है तो इसमें कर्मधारय भी है, और अगर बहुव्रीहि भी है तो इसमें दोनों समास आपको मिलेंगे। परंतु यदि समस्त पद के उत्तर के रूप में 4 विकल्प मौजूद हो और उनमें कर्मधारय व बहुव्रीहि दोनों विकल्प दिए गए तो ऐसी स्थिति में उत्तर का चयन बहुव्रीहि समास के रूप में करें, क्योंकि बहुव्रीहि समास एक मुख्य समास है जबकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का क्या है, उपभेद है। तो बहुव्रीहि समास एवं द्विगु समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुव्रीहि समास एक स्वतंत्र समास है जबकि द्विगु समास कर्मधारय की भांति तत्पुरुष का एक उपभेद है। बहुत से समस्त पद ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि समास भी हो सकते हैं और द्विगु समास भी। ऐसी स्थिति में दोनों में अंतर का आधार उनकी विग्रह प्रक्रिया होती है। यदि किसी समस्त पद का विग्रह अन्य पदों को प्रधान बनाकर किया जाता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, परंतु उस समस्त पद का विग्रह उसके प्रथम पद जो वस्तुतः संख्यावाची विशेषण होता है को आधार बनाकर किया जाता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 है लोचन आंखें नेत्र, तो भगवान शिव, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि है। उसके पश्चात 3 लोचनों वाला तो बहुव्रीहि समास। अगर आता है तो त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, तो भगवान शिव, तो ये आएगा। और अगर 3 लोचनों वाला, जैसा अभी बहुव्रीहि का उदाहरण दिया है कि वाला, वाले, वाली, जिसका, जिसके, ये किसके हैं, जो विग्रह प्रक्रिया बहुव्रीहि समास की। उसके पश्चात त्रिलोचन 3 लोचनों का समूह, पद प्रथम पद संख्यावाची विशेषण द्विगु। तो इसमें भी जैसे विद्यार्थी परीक्षा में समस्त पद आने पर उसका विग्रह द्विगु समास के अनुरूप भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि के अनुरूप भी, परंतु यदि परीक्षा में समस्त पद के उत्तर के रूप में 4 विकल्प मौजूद हों तो उनमें से द्विगु या बहुव्रीहि में दोनों विकल्प दिए गए तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि का ही चयन करना, क्योंकि द्विगु समास भी कर्मधारय समास की भांति तत्पुरुष का क्या है, एक उपभेद है। तो ये हमारा जो था समास प्रकरण था। तो आज की वीडियो में ये समास प्रकरण समाप्त होता है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।